ये जो व्यावसायिक शिक्षा जो हमारे हिमाचल प्रदेश में वर्ष जुलाई 2013 से शुरू हुई थी, जिसमें फर्स्ट फेज में 100 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू हुई। इसके उस 13 से चलते चलते आज तक 2022 तक अभी तक लगभग 1003 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षक कार्य दे रहे हैं तथा लगभग 1896 के करीब व्यावसायिक शिक्षक कार्यरत हैं और 100 स्कूलों में ये शिक्षा चली हुई है राज्य भर में, और लगभग 2 लाख के करीब व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत हमारे जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो आप लोग भली भांति जानते हैं, पिछले 8 वर्षों से हम इस एजुकेशन विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, परंतु बार बार सरकार के समक्ष अपनी पॉलिसी स्थायी नीति के प्रति हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। सरकार हमारी बातों को सुन रहे हैं, परंतु हमें किसी भी प्रकार का लिखित तौर पर हमें कोई भी सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं दी गई है, जिसके लिए हमने सरकार से बहुत बार प्रयास किया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मिले, हम एजुकेशन मिनिस्टर से मिले तथा विभिन्न विभिन्न विभागों के मंत्रियों से मिले। हमने अपनी चर्चा रखी कि हमें मौका दिया जाए, सरकार हमें रेगुलर करे, एक स्थायी नीति बने हमारे लिए, जिसमें कि हमारा भविष्य भी सिक्योर हो तथा हम आने वाली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और 21 है उसमें व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, परंतु सरकार क्या कर रही है, एक साइड से जो व्यावसायिक शिक्षा देने वाले जो शिक्षक हैं उनको कंपनियों के थ्रू लगा रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि हमारे बहुत सारे साथियों का 2000 साथियों का शोषण हो रहा है, चाहे वो सैलरी के तौर पे हो, चाहे दूसरा किसी और तरीके से हो, जिसमें कि स्कूलों में जब हम प्रॉपर चैनल में 9 से 3 या 4 बजे तक अपना टाइमिंग दे रही है, पर हम लोग सिर्फ 15,000 से सैलरी पे कार्यरत हैं। इससे पहले जब हम 15,000 सैलरी लेते थे, हमारा नया MOU हुआ जुलाई 2021 से, उसमें क्या हुआ कि हमारा सैलरी में इन्होंने बोला कि आपका इंक्रीज कर देते हैं, हम 19,000 कर दिया। 19,000 में जो लोग पिछले 8 वर्षों से कार्यरत थे उनका 500 रुपए इंक्रीमेंट, हमें 500 ईयरली इंक्रीमेंट मिलता था, पर अभी सरकार ने उसे हमें अराउंड, अगर मैं अपनी बात करूं तो हम 17,500 पहले दे रहे थे, पर सरकार ने हमारा वो इंक्रीमेंट बंद करके हमें ये कह दिया कि हम आपको एक इंक्रीमेंट दे रहे हैं, दैट इज 4,000, 15 से 19,000। तो यहाँ पर मुझे तो ये लगता है कि वी आर मतलब पहले हम ऐसे कर्मचारी हैं जिनको डिमोशन हुआ है, अदरवाइज सभी की प्रमोशन होती है। हम 17,500 से हम 15,000 पे आगे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार से यहाँ पर आपके माध्यम से ये मांग रहेगी कि हमें जो है हमारा बढ़ा हुआ वेतन दिया जाए, 19,000 जो सरकार ने डिमांड की थी, और हमें जो ईयरली इंक्रीमेंट था 3% का वो भी हमें दिया जाए। तो आगे मैं मैडम सुचिता से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वो अपने विचार रखें। देखिए, हम लोग सरकार के समक्ष अपनी बहुत सारी मांगे तो नहीं रख रहे हैं, सिर्फ 2 ही मांगे हमारी हैं जो हम सरकार से रख रहे हैं। तो हमने बहुत बार जो है सरकार के अलग अलग पदाधिकारियों से बात की कि सर हम लोग सरकार अभी कितने सारे सरकारी स्कूलों में, जितने भी अभी 1003 सरकारी स्कूलों में हम लोग सेवाएं दे रहे हैं, अपनी दिन रात हम लोग एक कर रहे हैं, बच्चों को स्किलिंग दे रहे हैं, स्किल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जिससे कि हमारे बच्चे जो है आगे कल को अपना जो है भविष्य में आत्मनिर्भर रहेंगे और किसी भी तरह की जो है उनको अपने भविष्य में जीवन यापन की दिक्कत नहीं आएगी। वो हम इतनी स्किलिंग उनकी कर रहे हैं कि वो अपना या तो एंटरप्रेन्योर बने या फिर उच्च पदाधिकारी जो हमारे एक अच्छे जॉब प्रोफाइल्स होते हैं उस पर वो अपॉइंट हो। तो हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो सरकार से हमारी सिर्फ यही गुजारिश है कि हमें भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जो समायोजित किया जाए और हमारी सैलरी इतनी एटलीस्ट रेप्यूटेबल हो कि हम लोग अपना अच्छे से सरवाइव कर सके। और अभी पैब मीटिंग के लिए भी हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग की जो सैलरी है वो एटलीस्ट पर मंथ 35,000 पर VT पर मंथ किया जाए। और हमने सरकार को अभी हाल ही में हमारे प्रेसिडेंट सर ने मंडी में उनसे बात की थी और वहां पर वो मिले थे
तो हमने 14 तारीख का सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि सरकार प्लीज हमें, आप लोग आश्वासन तो दे रहे हैं बट हमें लिखित में कुछ नहीं मिल रहा है। तो सरकार को आपके इस मीडिया के माध्यम से हम सभी की वोकेशनल ट्रेनर्स की ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग हम लोग के लिए भी सोचे। हम लोग दिन रात जो है वो बच्चों की स्किलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो वोकेशनलाइजेशन को दे रखी है और हम वोकेशनल ट्रेनर्स का ही भविष्य अपने आप में सुरक्षित नहीं है। तो हम बच्चों का जो है किस तरह से, जब हम लोग ही भूखे हैं तो हम किस तरह से बच्चों को आगे जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट करेंगे। तो काइंडली आप लोग हमारी ये बात सरकार तक पहुंचाइए कि, और वैसे मुझे पूरी आशा है कि हमारी सरकार हमारी पूरी बात ध्यान से सुनेंगे और हमारी बात को समझते हुए हमारी जरूर कोई ना कोई पॉलिसी इस तरह से फ्रेम करेंगे कि हम लोग रेगुलराइजेशन के साथ साथ हमें सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। अभी किस तरह से आपकी जो रिक्रूटमेंट हुई है वो किस कंपनी से हुई है, कैसे हुई है? सर हम लोग के बीटीपी जो आज तक एक्चुअली में इसमें ऐसा था, जब 2013 में व्यावसायिक शिक्षा शुरू हुई तो उसमें दो ये थे, गवर्नमेंट के दो नॉर्म थे। आइदर कि आप डायरेक्ट इनको गवर्नमेंट के अंडर अपने अंडरटेक कर सकती है, आइदर दूसरा मोड था कि दो मोड थे, दूसरा मोड था बीटीपी, वोकेशनल टीचर प्रोवाइडर जो कंपनीज है। तो अभी जितने भी यहाँ पे 1896 हमारे जो बीटी लगे हैं वो सारे इस बीटीपी के थ्रू है। तो उनको कौन पे करता है? हम उनको सेंट्रल गवर्नमेंट या जी, वो जो है 90-10 का शेयर है सर। 90% दैट इज बोर्न बाय द स्टेट सेंटर गवर्नमेंट, वेयर इज 10% दैट इज बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एक चीज और मैं इसमें आपके ध्यान के केंद्र में लाना चाहूंगा। वर्ष 2013 में भारत सरकार ने ये कहा था राज्य सरकार को, हर राज्य सरकार को ये दिया गया था लेटर कि आप अगर चाहें तो आप अपने अधीन भी वोकेशनल ट्रेनर्स को रख सकते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन, इफ यू आर नॉट विलिंग टू रन इट एट योर ओन, तो आप वीटीपी मोड पे भी इसको चला सकते हैं। और इसके साथ भारत सरकार की एक और गाइडलाइंस है हमारे पास, हमने आरटीई भी ली थी, उस पे ये लिखा गया है कि अगर राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार अपने अधीन इस प्रोजेक्ट को चलाना चाहती है तो जो ये केंद्र का जो शेयर है दैट इज 90% फॉर द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वहां पर वो कंटिन्यू रहेगा अगर जो हमारी प्रदेश सरकार है वो भी अपने अंडर इस प्रोजेक्ट को रन करती है। तो हम आपके माध्यम से यहाँ पर अपनी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जब हमें केंद्र सरकार से फंडिंग आती रही है तो मतलब क्यों ना हमें वो रेगुलर एक मोड पे चलाते हैं। जबकि अगर मैं आपको इसका खर्चा बताऊं, एक वोकेशनल ट्रेनर प्रोवाइडर जो है एक वोकेशनल ट्रेनर पे 14% जो है वो सर्विस चार्ज लेता है। 14% इन द सेंस कि अगर हमारी 19,000 सैलरी है उस पर 14% ले रहा है, तो आप देखिए 2,000 लोगों पे वो लगभग 15.5 करोड़ रुपए पर ईयर बन रहा है। अगर ये 15.5 करोड़ जो भारत सरकार हमारे को दे रही है, इसको क्यों ना प्रदेश सरकार अपने पास रखे और उससे एक मतलब फुल फ्लेज एक डिपार्टमेंट बन जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल। तो ये भी हमारा एक अच्छा आपके माध्यम से सरकार को एक हम देना चाहते हैं यहाँ पर संदेश। अल्टीमेटम की बात कर रहे थे आप, 14 फरवरी तक किस तरह का अल्टीमेटम दिया हुआ आपने और क्या करेंगे नेक्स्ट? सर यहाँ पर हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए 15,000 के सैलरी में सभी लोग जानते हैं कि आज के इस महंगाई के दौर में 15,000 की सैलरी में हम किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे। मैं हूँ, मेरे माता पिता हैं, मेरी पत्नी है और बच्चा है, 15,000 की सैलरी में उनको कैसे पाल पाऊंगा। तो अब हम बाध्य हो चुके हैं कि हम अपने परिवार के साथ सड़कों पर आने के लिए विवश हैं सर। The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to give their 100% effort throughout their life.